हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, यह क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या आपको समझ में आया? बोलिए नहीं। क्यों? क्योंकि ना हम इसमें चार्ज के बारे में जानते हैं, राइट, ना हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं और ना ही हम कंडक्टर के बारे में जानते हैं। तब ये डेफिनेशन क्या होगा? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कुछ मतलब ही नहीं निकला। इसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा चार्ज के बारे में। किस बारे में? चार्ज के बारे में। और चार्ज के बारे में कैसे? तो इलेक्ट्रॉन भी जिसमें शामिल हो। क्या शामिल हो? इलेक्ट्रॉन शामिल हो। ज्यादा चार्ज के डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम चार्ज के बारे में जान लेंगे जिसमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन की भी चर्चा हो। और दूसरा थोड़ा सा हम जान लेंगे कंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं चार्ज। तो जैसा कि अब आप चार्ज के बारे में देख रहे हैं, हम चार्ज के बारे में ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सीधा ये जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो टू टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। पहला जो है वो होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा निगेटिव चार्ज। दो ही टाइप के चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि अगर ये चार्ज लाइक होगा, मतलब एक जैसा होगा, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, तो ये क्या करेगा? ये एक दूसरे से दूर भागेगा। क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागेगा और इसी घटना को हम कहते हैं रिपेल। राइट, एक दूसरे से दूर भाग जाएगा यदि लाइक चार्ज होगा। और क्या हो जब ये लाइक बन जाए अनलाइक? क्या हो जब ये लाइक बन जाए अनलाइक? तब क्या होगा? तब जो है, तब ये इससे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। ये इधर तो ये भी इधर ही। ठीक है, इसको हम बोल देंगे अट्रैक्ट। तो आप क्या बोलोगे? जैसे ही एक जैसा चार्ज होगा, लाइक चार्ज होगा, तो ये रिपेल कर लेगा। जब ही अनलाइक चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। यही निपटा लीजिए, जिसके लिए अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कि एसआई यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसको हम कूलम्ब कहते हैं, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। अगला कि इट इज डिनोटेड बाई क्यू। यहाँ कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि चार्ज को, किसको? चार्ज को जो है हम क्यू से डिनोट करते हैं। किस चीज से? क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अंततः फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है ना, नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। और इसे आप लोग बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि अक्सर हाँ एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दूसरा कि 1 कूलम्ब जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है? तो 1 कूलम्ब जो है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो इसको भी याद कर लेने की जरूरत है। एक्चुअली इसमें जितना कुछ भी लिखा हुआ है यह सिर्फ काम क्या है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे शॉर्ट ये नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम चार्ज को पढ़ लिए हैं। अब जानते हैं कंडक्टर को। ठीक है, तो कंडक्टर के बारे में भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा देख लीजिए। कंडक्टर, कंडक्टर किसको कहते हैं? वह सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे, उसे ही हम कंडक्टर कहते हैं। क्या मतलब कि जो भी मटेरियल जो है या मटेरियल जो है इलेक्ट्रिक करंट को परमिट देगा। क्या करेगा? परमिट देगा। किस चीज, क्या करने के लिए? तो फ्लो करने के लिए। तो कंडक्टर क्या करता है? परमिट देता है किसको?
इलेक्ट्रिक करंट को, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को परमिट देता है अपने अंदर से फ्लो करवाने के लिए, उसी को हम कंडक्टर बोल देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो ये आप लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन एक देख रहे होगे, क्या कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं कि इस पॉइंट ए पे, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं कि जितना काम हमको करना पड़े, क्या करना पड़े, वर्क करना पड़े, वर्क डन, जितना काम हमको करना पड़े, क्या करने में, तो यूनिट ऑफ चार्ज को लाने में, किसको लाने में, यूनिट ऑफ चार्ज को लाने में, कहां से, तो इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से, कि ये वाला पॉइंट हमको पता नहीं है, इन्फिनिटी से एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट पर लाने में जितना काम हमको करना पड़ेगा, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in moving a unit of positive charge from, कहां से, तो infinity, from infinity to that point, this is that point, इस पॉइंट पर हम इंफिनिटी से चार्ज को लाएंगे, कहां तक, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। इसके लिए हमको जितना भी काम करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट के लिए। इस डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा हम छोटा करना चाहें तो हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या, कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग a unit of positive charge कहां से, तो from infinity to given point, ठीक है, is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या कि हम जितना काम करेंगे तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट, या इसको हम स्पेसिफिक पॉइंट भी बोल सकते हैं, तो गिवन पॉइंट पर लाने के लिए हम जितना काम करेंगे उसी को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देंगे। यही पूछा जाता है। एक चीज और पूछा जाता है कि बता दीजिए कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलेंगे। उससे पहले दो चीज देख लीजिए। ऐसा यूनिट जो है इसका वो होता है वोल्ट, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, और इसमें आपसे इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, इससे डीपली नहीं जाएगा, इससे डीप नहीं जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलेंगे। तो 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए ना, आप क्या करिए, हम काम करते हैं ना, तो यदि हमको 1 जूल काम करना पड़े यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लाने के लिए, तो हम उसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको लिखेंगे कैसे, इफ, यदि, कंडीशन लगाएंगे, इफ 1 जूल, काम का ऐसा यूनिट, वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो इफ 1 जूल वर्क डन, और क्या, तो मूविंग 1 यूनिट, ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक
charge if 1 joule work done in moving 1 unit of electric charge, और फिर से वही from infinity to given point is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें हम क्या करेंगे कि एक ही जूल काम करेंगे। यदि हमको एक ही जूल काम करना पड़े, क्या करना पड़े, एक ही जूल काम करना पड़े, ठीक है, एक यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने के लिए, 1 यूनिट चार्ज को लाने के लिए, कहां से, तो फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। अब इस 1 यूनिट ऑफ चार्ज के बदले में यहां जो आप लिखे हो, कहा 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बदले में आप बताओ तो क्या लिख सकते हो, तो आप यहां लिख सकते हो मूविंग सिंपली 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इफ 1 जूल वर्क डन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है वो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। आपसे एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इससे आगे एक भी पॉइंट टच नहीं करेगा, ठीक है। अब जो हमको पढ़ना है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। और ध्यान दीजिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है वो हम आगे बताएंगे। मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके 2 पॉइंट है, मान लीजिए यहां और यहां, तो इस पॉइंट, इस दोनों पॉइंट के बीच की बात हो रही है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी, बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 पॉइंट की चर्चा हो रही है। डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो वही द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम हेयर टू देयर। कैसे बोलेंगे, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कि हम उस काम को इन पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे जो काम हमें एक यूनिट ऑफ चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में करना पड़ेगा, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, वर्क डन, हम काम करेंगे किसमें, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, चार्ज को मूव कराने के लिए हम जितना काम करेंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ठीक है। अब जो आपसे पूछा जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ पीडी इज वोल्ट, ठीक, कैसा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा इसका भी जो ऐसा यूनिट होता है वह वोल्ट होता है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। कभी कभी ये मैंने पीडी यहां इसलिए लिख दिया है कि कभी कभी पूछ देता है पीडी स्टैंड्स फॉर, कि पीडी का क्या मतलब है, तो पीडी का मतलब है P से पोटेंशियल, D से डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करेंगे, वर्क डन को हम
W से डिनोट करते हैं, W फॉर वर्क, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव को हम किससे, Q से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होगा। इसको थोड़ा सा और लिखते हैं तो V इक्वल टू J बटे C होगा, ठीक है, मतलब जूल बाय कूलम्ब होगा। V इक्वल टू J बाय C होगा। आपसे पूछेगा व्हाट क्वांटिटी नोन एज जूल बाय कूलम्ब, तो आप बोल दोगे इट्स नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिए जाएंगे। 1 मार्क्स का यहां से भी सीधा सीधा पूछेगा कि SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, सॉरी SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो आप बोलोगे वोल्ट। और फिर से एक बार दोहरा लो, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि जूल बाय कूलम्ब इज नोन एज, क्या पूछेगा, जूल बाय कूलम्ब इज नोन एज, जूल बटे कूलम्ब को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, PD कहते हैं, ठीक है। अब जो एक और पूछेगा आपसे, वो पूछेगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पूछेगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। बार बार हम पोटेंशियल डिफरेंस को PD लिख रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस PD स्टैंड फॉर, तो PD स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है यह कुछ भी नहीं होता, ये होता है V बाय J बाय C, V इक्वल टू J बाय C, जूल बाय कूलम्ब। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसको हम बोलेंगे, इफ कितना काम, तो 1 जूल, यहां भी 1 लगा दीजिए, यहां भी 1 लगा दीजिए और यहां भी 1 लगा दीजिए। अब हम कैसे लिखेंगे, इफ 1 जूल वर्क डन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 point to another point, और ज्यादा से ज्यादा जोड़ दीजिए इन ए सर्किट। अभी सर्किट हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। कि जब हमें 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करवाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन ए सर्किट में, उसी को हम बोल देते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहा है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज से नापते हैं, तो उसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है, वोल्ट मीटर से हम किसको नाप लेते हैं, वोल्ट मीटर से हम नापते हैं PD को। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस लिखना, PD को हम नापते हैं, किसको नापते हैं, PD को नापते हैं वोल्ट मीटर से। एक और क्वेश्चन कि वोल्ट मीटर को कहां कनेक्ट किया जाता है, तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन, कहां, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वोल्ट मीटर को हम कहां कनेक्ट कर देते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। और क्यों करते हैं, तो इसका रेसिस्टेंस हाई होता है। वोल्ट मीटर का जो है सो रेसिस्टेंस जो होता है वो काफी हाई होता है। अभी रेसिस्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस के बारे में भी, सर्किट के बारे में भी, इसलिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस काफी हाई होता है, इसीलिए हम जब तक इसे किस में जोड़ते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ें या सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ें, रीडिंग सेम आती है, तो हम अपना इलेक्ट्रिक करंट को सेव करने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर को, मान लीजिए कि ये हमारी सर्किट है, तो हम हमेशा जो है वो वोल्ट मीटर को कहां जोड़ेंगे, ऐसे करके पैरेलल, इसी को बोल देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे। जब भी आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो इन्हीं सब बातों के बारे में पूछा जाएगा, इससे ज्यादा टच
एग्जाम में इससे ज्यादा पॉइंट टच नहीं करेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएं कि जो सीधा एग्जाम में आए, क्योंकि किताब बातें तो बहुत सारी बुक्स में भी लिखी होती है। चलिए अब फिर से आइए अपने पुराने डेफिनेशन पे कि इलेक्ट्रिक करंट हम किसको कहते हैं। अब आप सब कुछ जानते हो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वही वाला इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए, कूलम्ब। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम I से डिनोट कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। ऐसा यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट बराबर हो जाएगा चार्ज बाय टाइम। क्या होगा, चार्ज बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को जैसे मैंने बताया I से डिनोट करते हैं, चार्ज को हमने पहले ही बता दिया है Q से डिनोट करते हैं, और यहाँ टाइम जो है, टाइम को T से, तो I इज इक्वल टू QIT फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट हम कब बोलेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही 1 का पूछ दे, 1 एम्पियर का, हर जगह 1 1 1 लगा दीजिए। तो हम आप क्या बोलोगे, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर अंग्रेजी से ज्यादा नहीं घबराना है, या एक तार है तो इतने दूर को हम कहते हैं, इतना लंबा तार को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड, अगर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड तक इस क्रॉस सेक्शन में, तो हम बोल देते हैं कि हमारी करंट जो है, धारा जो है, वो 1 एम्पियर की है। किसकी है, 1 एम्पियर की है। इसको मेजर हम करते हैं आमीटर, वो मशीन होता है, ऐसे करके साइन होता है, ये जैसे लिखा हुआ उस पे, तो आमीटर से हम इसको मेजर कर लेते हैं। किससे मेजर करते हैं, आमीटर से मेजर करते हैं। आमीटर को हम हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। किसमें, सीरीज में जोड़ते हैं। इसका कारण है कि जितना भी इलेक्ट्रिक करंट है वो इससे होके फ्लो होना चाहिए, तभी हम ठीक वैल्यू का पता लगा पाएंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन जो, मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। तो इसको हम किसमें, मतलब कैसे जोड़ते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। हमेशा आमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, याद कर लीजिए। ठीक है, हो गया, इतना ही पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फेमस लॉ, ओम्स लॉ की, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम रेसिस्टेंस देखेंगे, और रेसिस्टेंस को देखते हुए हम रेसिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो अपना इस टॉपिक पे होने वाला है। इस चीज से रिलेटेड आज हमने आपको जितना भी पढ़ाया है, इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जिसको आप बोलते हो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन या इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसका एक मैं सीरीज लेके आऊंगा। कुल 40-50 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हो और इस 40-50 क्वेश्चन को कर लेते हो, तो मेरा दावा है ये कि आप अच्छे स्कोर कर पाओगे साइंस में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।